अखिलेश भी समझते हैं कि उनकी पार्टी के न जाने कितने लोग ही मेरे संपर्क में हैं, उनकी पार्टी में कितने लोग मेरे ज्वाइन कर चुके हैं, आने वाले समय पे करेंगे, कुछ लोग अंदर से रहकर हमारा काम करेंगे। उनके पार्टी के कार्यकर्ता ये कहते हैं कि आप जो टीका टिप्पणी करते हैं उससे बड़े नाराज हैं और उसके लिए कैडर चाहता था कि अखिलेश आए, लड़े, आपको हराएं। कार्यकर्ता ये फीडबैक देकर आए हैं। अरे तो देखो, कार्यकर्ता जो भी टिप्पणी करते हैं तो टिप्पणी तो हम क्या कोई गलत टिप्पणी करते हैं क्या? अखिलेश अगर मुख्तार के अंसारी के दरवाजे पर जाएंगे और उनके घर पर जाकर शीश नवाएंगे तो हम क्या टिप्पणी नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्या मैंने आप कुछ भी करते रहो, हम उसको चुपचाप देखते रहें, बर्दाश्त करते रहें? आप झूठ बोलते रहो, झूठ फैलाते रहो, हम उस झूठ की टिप्पणी उसकी काट ना करें? तो ये अखिलेश जी, इस प्रकार के लोग अखिलेश जी बोल रहे, तुम्हारे लिए अखिलेश जी होंगे ना, हमारे लिए तो नहीं है। हमारे तो विपक्ष के नेता हैं, तो हम तो उनके विपक्ष में, हम तो उनको तब संघर्ष करते थे, हम लोग तब उनसे लड़ते थे जब वो मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने उस कारण से मुझे जेल तक भेजा था, कितने फर्जी मुकदमे तक लगवाए थे। तो डरते नहीं हैं, आप लोग डरते होंगे, ये सपा के लोग उनके चमचे होंगे। अच्छा, आजमगढ़ किला था, सपा का फतह हो गया, रामपुर किला था, फतह हो गया, कन्नौज में आप पहले ही हरा चुके, अब तो अखिलेश खुद सामने आए हैं। क्या इक्वेशन आप फील कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं आप? देखो आप देखो, कन्नौज वो लोग उनको कहते थे हमारा गढ़ है, लेकिन वो जानते नहीं थे कन्नौज हमारा घर है। यहाँ मैं यहीं रहता हूँ, यहाँ मिलता हूँ, कितने लोग कोई भी कभी भी वो सर उठाए चला आता है कि भैया सांसद पकड़ लेता है, कि सांसद ना मिले, भैया मिल गया, कोई नहीं कोई, तो हम लोग तो यहाँ के रहने वाले हैं। कितने लोग, आम आदमी, गरीब आदमी, जिसको बेचारे को किसी को पत्र लिखाना है, किसी को इलाज के लिए कहीं कुछ, कहाँ जाएगा? कभी ढूंढ पाया, कभी मिल पाया अखिलेश से? 7 साल डिम्पल सांसद नहीं, 7 बार नहीं आई। अखिलेश जी पिछले 10 साल से कन्नौज 10 बार भी नहीं आएंगे। मैं तो यहीं रहता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ? अच्छा, अब आप तो उम्मीदवार आज वो होने जा रहे हैं, नामांकन वो करने जा रहे हैं, आप परिणाम क्या देख रहे हैं? जरा आप तो चैलेंज करते हैं अखिलेश यादव को, बार बार टीका टिप्पणी आपकी चर्चा में रहती है, क्या परिणाम आप देख रहे हैं और क्या उनको कहेंगे? परिणाम अखिलेश जी खुद ही देख रहे हैं। जब उनको अपने भाई की टिकट काट के भी मेरे खिलाफ आना पड़ा, तो अखिलेश खुद जानते हैं ना कि लड़ाई यहाँ उनके लिए आसान थोड़ी ना है। सपा का कैडर भी बताया जा रहा है बड़ा नाराज है, बार बार उम्मीदवार बदलना और पर यादों में भी परिवार को केवल देना, परिवार को हटा के खुद आना, इस बात को लेकर नाराजगी कैडर में भी काफी। नहीं, बिल्कुल, देखो, परिवारवाद वंशवाद के खिलाफ तो राजनीति होती है, लोग चाहते ही हैं क्या कि तुम्हारे घर का तुम्हारा ही बेटा मुख्यमंत्री बनता रहेगा क्या? हमारा बेटा नहीं बन सकता क्या? ये कौन सी बात हुई भाई? आपकी क्या योग्यता क्या है कि मुलायम सिंह जी के बेटे, इसके अलावा कोई योग्यता है आपकी? कितने लोगों को आपने अपमानित किया है? आप यहाँ का आपका कैडर आपसे खुश है क्या अखिलेश जी से? अखिलेश जी खुद जानते होंगे इस बात को, समझ में आएगा। पूजा करके आप आए हैं सर, क्या आज के दिन उनको कुछ मैसेज देंगे? अखिलेश यादव को नामांकन भरेंगे, अपनी तरफ से कुछ मैसेज देंगे इश्यूज में बात करने? नहीं, उनको क्या मैसेज दें? देखो, चुनाव विचारों का होता है। हमने कहा था अखिलेश जी, आप जब चुनाव लड़ने आओगे तो स्वाभाविक है, अभी तक लोग आपके काम जानते थे, कारनामे जानते थे। आज अखिलेश यादव के समय 2004 में जब ये सांसद कन्नौज से बने थे, तो उस चुनाव में हमारे कार्यकर्ता नीरज मिश्रा की हत्या हुई थी, जिसके सर कटी लाश मिली थी, और कहा जाता है कि सर काट के बक्से में रखकर लखनऊ गया था। ये भी तो मुद्दे सामने आएंगे, न्याय मिलेगा। आज तक सर नहीं मिला है। हम हिंदुओं में जब तक कपाल क्रिया नहीं होती है तब तक मोक्ष नहीं मिलता है। आज तक नीरज मिश्रा का सर नहीं मिला है, अब हम लोग सर भी तो मांग सकते हैं अखिलेश जी। अब अखिलेश जी आए हैं तो शायद हमारे कार्यकर्ता का सर भी मिल जाए। और कन्नौज से अगर अखिलेश यादव चुनाव लड़ते हैं तो समाजवादी पार्टी के दावे सामने आने लगे हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ेंगे तो सुब्रत पाठक उनके आगे टिक नहीं पाएंगे। सुब्रत पाठक को लेकर ये बड़ा दावा कर रहे हैं शिवपाल यादव और कह रहे हैं कि अगर अखिलेश चुनाव लड़ते हैं तो सुब्रत पाठक उनके आगे टिक भी नहीं पाएंगे। शिवपाल कह रहे हैं कि अखिलेश की जीत पक्की है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि कन्नौज में बड़े अंतर से जीतेंगे अखिलेश यादव। एक तरफ सुब्रत पाठक के दावे आप सुन रहे थे और शिवपाल यादव अखिलेश को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं। कई बार जीती, डिम्पल भी कई बार जीत चुकी है और फिर अखिलेश यादव जीतेंगे। और देखिए, इनका तो वहाँ कोई नाम भी नहीं ले रहा है सुब्रत पाठक का, और ये तो इनकी इतनी हवा खराब है। इन्होंने दुकानदारों को पीटा, कुछ लोग, कई लोगों को पीटा, कई लोगों से इन्होंने दुर्व्यवहार किया है। तो ये तो देख लेना, सुब्रत पाठक कहीं टिकेंगे भी नहीं। तो शिवपाल यादव कह रहे थे कि सुब्रत पाठक कहीं टिक नहीं पाएंगे। हमारे साथ अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, आप तो लगातार ग्राउंड पर मौजूद हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि सुब्रत पाठक टिक नहीं पाएंगे, लेकिन पिछली बार भी तो वही जीते थे और यही बात समाजवादी पार्टी डिम्पल यादव के वक्त भी कह रही थी। फिर क्या होगा इस बार? बिल्कुल
बिल्कुल, सुब्रत पाठक ने जो पिछले चुनावों में परिणाम दिखाए थे जिस लेवल से, उसके बाद परिणामों के बाद वो एग्रेशन में रहे हैं। अखिलेश यादव उनके निशाने पर रहे हैं, ऐसे बयान वो देते रहे हैं कि अखिलेश यादव को डिस्टर्ब करते रहे हैं। आज के दिन अगर हम बात करें कन्नौज में जो इक्वेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, निश्चित ही अखिलेश यादव के मन में खुद कन्नौज को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर है। कार्यकर्ताओं ने मांग की, उस मांग को माना, वो आए भी हैं, लेकिन क्योंकि जो यहाँ की अभी डेमोग्राफी है और जो यहाँ पर अभी विधानसभा की सीटों का, ब्लॉक की सीटों का इक्वेशन है, वो बीजेपी के फेवर में दिखाई देता है। सुब्रत पाठक का कॉन्फिडेंस जो है, जो उनकी बातचीत के दौरान मुस्कान और जो कॉन्फिडेंस वो दिखा रहे हैं, वो भी उनके फेवर में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब ये बिल्कुल बात निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में इंटरेस्टिंग मोस्ट लोकसभा सीट अब कन्नौज की होती दिखाई दे रही है। अब अखिलेश यादव कितना समय यहाँ पे चुनाव में देते हैं, क्या रैलियां करते हैं, कितने कार्यक्रम करते हैं, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर पर अब एक इंटरेस्टिंग मोर्चा कन्नौज में खुलता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, एक इंटरेस्टिंग मोर्चा इस वक्त खुलता हुआ दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव के यहां पर लड़ने के ऐलान के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि अखिलेश यादव ने शेयर की पुरानी फोटो, नामांकन की पुरानी फोटो अखिलेश यादव ने शेयर की और ये लिखा है कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, नया भविष्य बनाया जाएगा। पुरानी फोटो के साथ अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से इतिहास दोहराया जाएगा और अब नया भविष्य बनाया जाएगा। आपको बता दें 2019 की अगर बात करें तो सुब्रत पाठक जीते थे और डिंपल यादव हार गई थी। इस बार अखिलेश यादव यहां से चुनावी ताल ठोकने जा रहे हैं। 12 बजे नॉमिनेशन भी फाइल करेंगे, लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने एक पुरानी फोटो शेयर की और ये फोटो जो है वो नामांकन के दौरान की बताई जा रही है। नामांकन की पुरानी फोटो उन्होंने शेयर की जिसमें वो ये दावा करें कि फिर इतिहास दोहराया जाएगा, अब नया भविष्य बनाया जाएगा। तो अब नया भविष्य बनाया जाएगा, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, ये वो पुरानी तस्वीर जिसको शेयर किया है, एक्स पर पोस्ट किया है अखिलेश यादव ने और कहा है कि नया भविष्य बनाया जाएगा, इतिहास दोहराया जाएगा। यानी जीत का दावा एक तरह से करते अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। हालांकि क्या होगा ये 4 जून को पता चलेगा, लेकिन दोपहर में नामांकन भरेंगे उससे पहले की ये तस्वीर जो उनकी तरफ से पोस्ट की गई है। और चलिए आगे बढ़ते, बात अब हैदराबाद की कर लेते हैं जहां लोकसभा सीट का रण बेहद रोमांचक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को और रोमांचक बना दिया है। वहीं ओवैसी के सामने गढ़ बचाने की अब डबल चुनौती हो गई है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। हैदराबाद लोकसभा सीट पर चुनावी शंखनाद हो चुका है। बीजेपी इस बार हैदराबाद का निजाम बदलने की कसम खाकर मैदान में उतरी है। बीजेपी प्रत्याशी और फायर ब्रांड नेता माधवी लता जिस अंदाज में चुनाव प्रचार कर रही हैं, उससे असदुद्दीन ओवैसी की नींद उड़ी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे बता रहे हैं कि यहाँ की राजनीति करवट ले रही है। बीजेपी ने यहाँ अपनी सीटें बढ़ाने के साथ ही वोट प्रतिशत को दोगुना कर लिया है। इस बार के संसदीय चुनाव से तय हो जाएगा कि दक्षिण की ओर बढ़ रही बीजेपी का भाग्य माधवी लता के जरिए भाग्यनगर में चमकता है या नहीं।